हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देख रहे हैं चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स, एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री, एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री एंड एंगल बीओडी 40 डिग्री, एंगल बीओडी 40 डिग्री, फाइंड एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओडी। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार पढ़िए आप। अब देखो हम लोग 6.1 का बेसिक आपको क्या क्या वहां पे जानना पड़ा। 6.1 में बेसिक हमने क्या क्या पढ़ा था, दो तीन चीज आपका है। एक आपका हमने पढ़ा था लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। एक हमने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और आपको एक और यूज हो रहा है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये तीनों का यहां यूज होना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपका है फाइंड करना है कि आपको लिखना पड़ेगा सोल्यूशन। सोल्यूशन यहां लिखिए, सोल्यूशन। आप पहले जो गिवन को लिख लो, आप गिवन को लिख लो, जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन को पहले लिख लो है। एंगल लिख लो है गिवन, गिवन एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपको गिवन में हो गया। ठीक है, अब डायग्राम में आइए आप। अब डायग्राम चेक करिए आप। बीओडी, बीओडी है, देखो आप ये आपका बीओडी है। एओसी प्लस बीओडी, ये दोनों आपके कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट आप जानते हो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये देखो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। ये एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया। और ये दोनों एंगल आपके इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपका 9 का पहला थ्योरम भी आपका था, तो लिख लो आप। इसको अपन क्या पढ़ेंगे? एओसी, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल, इसको क्या पढ़ेंगे? बीओडी अपन पढ़ेंगे, बीओडी। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। रीजन इसका बगल में लिखिए, रीजन आपको लिखना जरूरी है आपका। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए, अब बीओडी का वैल्यू 40 गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। तो एंगल एओसी कितना आपका हो गया? 40 डिग्री आपका हो गया। ठीक है, यहां बगल में रीजन लिख दो आप। एंगल बीओडी इज इक्वल टू आपको 40 डिग्री आपका था। ठीक है, ये एंगल एओसी आपका, एओसी आपका एंगल फाइंड आपका हो गया। ठीक है, फिर सब देखिए इंफॉर्मेशन में क्या गिवन आपका है? एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री। नाउ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका रीजन क्या आपका है? गिवन आपका है एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री। अब देखो आपने यहां एओसी की वैल्यू फाइंड कर ली है। आपने यहां एओसी की वैल्यू फाइंड यहां आपने यहां कर ली है। डाल दो वैल्यू यहां। एओसी आपको 40 डिग्री प्लस बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एओसी 40 डिग्री आप यहां निकाल चुके हो। ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो। एओसी इज इक्वल टू 40 डिग्री आपका है। 40 ट्रांसपोज करिए आप। एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 आपका हो गया। एंगल बीओई ये आपका 30 डिग्री हो गया। ये आपका फर्स्ट एंगल फाइंड हो गया बीओई। अब देखो बीओई फाइंड हो गया। अब आप आगे आ जाओ।
आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। अब देखो रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, रिफ्लेक्स का मीनिंग आपका ये होता है जिस एंगल को फाइंड करना होता है, ठीक है, उस एंगल को हम लोग 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको रिफ्लेक्स सीओई फाइंड करना, आपको फर्स्ट में आपको एंगल सीओई फाइंड करना है। अब यहां देखो आप, ये भी लाइन आपका है, ओसी आपका या ओई कोई भी आपका रे आपका, यहां देख लो आप, एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस बीओसी 180 डिग्री हो गई, एओसी प्लस बीओई 180 डिग्री आपका है, ठीक है। अभी अपन इसको अपन अभी छोड़ दिया, ठीक है। ये ए बी आपका लाइन हो गया, ये आपका रे हो गया, ए बी लाइन आपका है और ओसी आपका रे है। एंगल एओसी प्लस बीओसी, और देखो इस बीओसी को अपन सी और बी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एओसी प्लस बीओसी आपका 180 डिग्री हो गया। अब ये देखो एओसी के वैल्यू को फाइंड किया है अपन ना, एओसी आपका गिवन आपका है, एओसी गिवन आपका है, तो पर फाइंड किए थे, डाल दो यहां, एओसी 40 डिग्री आपका है। अब डायग्राम चेक करिए आप, बीओसी, अपन बीओसी को क्या लिख सकते हैं, सीओई प्लस अपन बीओई। देखो अपने को बीओसी, ये बीओसी पूरा आपका है, तो इसको टू पार्ट में क्या क्या अपन लिख सकते हैं, इस एंगल को क्या पढ़ेंगे, सीओई पढ़ेंगे, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, बीओई पढ़ लो, ईओबी पढ़ लो, ठीक है। तो लिख लो आप सीओई प्लस एंगल बीओई, ये आपका बीओसी का मीनिंग आपका है 180 डिग्री आपका होगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका किसका है, बीओसी का मतलब क्या हुआ, सीओई प्लस बीओई। 40 को ट्रांसपोज करिए आप, 40 ट्रांसपोज करिए आप, और देखिए बीओई भी आपने फाइंड हो चुका है, एंगल सीओई प्लस एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 40 आपका हो गया। एंगल सीओई 30 को ट्रांसपोज करिए, अब एक स्टेप रुक जाओ, 140 डिग्री आपका हो गया। अब आप 30 को ट्रांसपोज करिए उधर, एंगल सीओई 140 माइनस 30 डिग्री हो गया, एंगल सीओई 110 डिग्री आपका हो गया। रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए आपको पहले एंगल सीओई फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे फाइंड होगा, ए बी लाइन है तो आप क्या लगा दोगे, यह रीजन आप लिख लेना, यह रीजन आप लिख लेना, लीनियर पेयर एक्साइन, लीनियर पेयर एक्साइन या लीनियर पेयर एंगल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एओसी की वैल्यू को पुट अप किया है, फिर बीओसी को कन्वर्ट किए किसमें सीओई और बीओई में कन्वर्ट किया है। चाहो तो यहां सबकी रीजन लिख लो, यहां एंगल एओसी 40 डिग्री आपका है, ठीक है। यहां आपने बीओई की वैल्यू डाली है, एंगल बीओई कितना डिग्री आपका है देख लो आप, बीओई आपने 30 डिग्री फाइंड किया था। लिख भी सकते आपको जरूरी नहीं लिखना है, ठीक है। ट्रांसपोज हो गया, सीओई फाइंड हो गया। नाउ रिफ्लेक्स फाइंड करिए, रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो आप, एंगल सीओई 360 माइनस 110 डिग्री, आंसर आपका आ गया 250 डिग्री आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल सीओई 250 डिग्री आपका आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, एंगल बीओई फाइंड हो गया और एंगल रिफ्लेक्स। लास्ट आंसर आप लिख, रिफ्लेक्स हो गया सीओई फाइंड। अब लास्ट को आप आंसर लिख दो, एंगल बीओई इज इक्वल टू, बीओई फाइंड करना था 30 डिग्री है, एंड
फ्लैक्स एंगल COE 250 डिग्री आपका है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 2, ठीक है। चैप्टर वही आपका लेंस एंड एंगल। क्वेश्चन 2, लाइन्स एक्स वाई एंड MN, लाइन एक्स वाई MN intersected at O, both intersect at O, if angle POY 90 degree and A is to B, A ratio B 2:3, A ratio B 2:3, find value of C. Solution. Given POY 90 degree, since XY is a line, then angle POX plus POY is equal to 180 degree. Reason, linear pair angles, linear pair exine, ठीक है। POX प्लस POY, ये देखो ये XY आपका एक लाइन आपका है, XY विद द लाइन, जब ये लाइन आपका ये आपका रे OP है तो एंगल POX, देखो आप POX को आप X और P भी बोल सकते हो, ठीक है। POY 180 डिग्री, ये गिवन चाहो तो लिख लेना, ठीक है। गिवन यहाँ लिखा नहीं हो आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ लिख लेना। एंगल POY 90 डिग्री है, A is to B 2:3 है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप POY 90 डिग्री है, सब्स्टिट्यूट करिए आप POX प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ लिखा नहीं है तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दो आप एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। 90 को ट्रांसपोज करो आप, एंगल POX इज इक्वल टू आपका हो गया 180 माइनस 90 आपका हो गया। अब डायग्राम चेक करिए, POX, अब देखो POX बीच में एक आपको ये OM आपका एक रे आपका है। अब POX को दो पार्ट में देखो आप कैसे देखो आप लिख सकते हो, ये POM आपका है, ये आपका MOX आपका है। ये POM कितने देखो आपका, देखो कितना आपका A आपका है, ठीक है। ये MOX कितना आपका B आपका है, तो आप POX को क्या लिख सकते हो, A प्लस B आप लिख सकते हो, लिख लो यहां। अब POX को लिख लो A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम आपको 90 डिग्री है। ऑल्सो गिवन क्या आपका देख लो, A is to B, A रेशियो B कितना आपका है 2:3। आपको A प्लस B 90 गिवन है, इसका रेशियो भी आपको गिवन आपको है, आपको इसका रेशियो भी गिवन आपको है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ऐसा पे कि एग्जांपल में तो वहां 180 आपका था, वहां का 180 यहाँ पर 90 डिग्री आपका है, ठीक है। अब आपको देख लो A is to B 2:3, मतलब A कितना है इसका 3, A इसका 2 पार्ट है, B इसका 3rd पार्ट आपका है, और टोटल दोनों प्लस करो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है। अब A की वैल्यू फाइंड करो आप। नाउ A इज इक्वल टू, A का पार्ट 2 है, टोटल पार्ट 5 आपका है, टोटल पार्ट आपको 5 है। अब देखो दोनों का सम कितना है 90 डिग्री आपका है, इंटू 90 कर लो आप, जो दोनों का सम इंटू में रहेगा, टोटल आपको डिवाइड में आएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल करिए, 18 आ गया, 18 इंटू 2 36 डिग्री आ गया, मतलब A की वैल्यू आ गई 36 डिग्री आ गया। B, अब देखो B 3rd पार्ट है, B इज इक्वल टू, ठीक है 3, टोटल कितना आपका है 5 आपका है, मतलब 5 में 3rd पार्ट आपका B का आपका है, इनटू 90 डिग्री कर लो आप, कैसे करिए 18 इंटू 3 54 आपका आ गया, B की वैल्यू हो गया 54 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। A की वैल्यू 36 हो गया, B का वैल्यू 54 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया।
अब उसके बाद फाइंड क्या करना है आपको, है फाइंड सी फाइंड करना। अब यहां देखो ये MON इज ए लाइन, आगे आ जाओ, बी फाइंड हो गया, आपको सी फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये देखो MN आपका लाइन है, सिंस MN तो आपको लिखा हुआ है MN इज ए लाइन, देन MN एंगल MOX प्लस MOX प्लस XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर एक्साइन, ठीक है, लीनियर पेयर एक्साइन। अब देखो MOX को किससे डिनोट अपन किया है, B से डिनोट आपका है, X और B से डिनोट आपका है, C से आपका है, ये आपका गिवन में ही आपका है, ठीक है। B की वैल्यू कितना है 54, आपका डाल दो यहाँ 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C फाइंड करिए, ट्रांसपोज कर 54 को, 180 माइनस 54 हो गया, तो C की वैल्यू कितना आपका हो गया, माइनस कर दो आप, 126 डिग्री आ गया, ठीक है। लास्ट में आंसर लिख देना आप, C इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। यहां देखो आपको C की वैल्यू, आप यहाँ एक और चीज देख लो आप, ठीक है ना। तो यही आप देख लो, इसको तो आप समझ चुके हैं ना। ये एक और मेथड से देखो यहां बन सकता है, यहाँ पे एक और मेथड से बन सकता है, यहीं पास ये जो है A और B एक और मेथड से फाइंड आपका हो, कैसे फाइंड आपका हो सकता है देख लो आप। A to B 2:3 है, लेट कर लो, A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। रेशियो वाले को अपन x लेके या कुछ भी दूसरी क्वांटिटी लेके ले लो, 2x 3x आप ले लो, A को 2x ले लो, B को 3x ले लो। नाउ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन आपका है। A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, x 90/5 हो गया, कैंसिल कर दो, 18 आ गया, x इज इक्वल टू 18 डिग्री आ गया, 18 आ गया। फिर आप यहां डाल दें वैल्यू, A 2x है, 2 इंटू 18 36 हो जाएगा। बी क्वेश्चन आपका एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ गिवन आपका, फिगर आपका गिवन आपका, ठीक है। कभी भी ऐसा रहा तो फिगर आपका गिवन आपका है, क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना आपको है PQS किसके इक्वल है, PRT के इक्वल है, ठीक है। जब भी कभी प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग सबसे पहले लिखना गिवन लिखना, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है, गिवन आपका होगा। तो प्रूफ लिखिए आप, जो आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है, गिवन। तो प्रूफ में आइए, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन का कोई रोल आप करेंगे, ठीक है। अब देखो आप यहां एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू आपको 180 डिग्री है, PQR प्लस PQS 180। क्यों आपका ये आप किस पर रे, इस पर स्टैंड आपका इस लाइन पर है, तो दोनों से 180 आपका होगा। रीजन आपका है लीनियर पेयर एक्साइन, ठीक है। इसका इक्वेशन 1 ले लेना, ऑल्सो इधर आ जाओ, तो ये देखो ये रे आपका है, ये लाइन आपका है PRQ, एंगल
पी आर क्यू प्लस तो पढ़ लिए पी आर टी 180 डिग्री। सेम रीजन लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है। इक्वेशन 2 आपका दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दो। आप इक्वेट कैसे करोगे? दोनों को देखो, राइट साइड में क्या आपका है, इक्वल आपका है। जब दोनों दो इक्वेशन है, दोनों को राइट साइड इक्वल है, तो आपका लेफ्ट से इक्वल होगा। इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू यहां इधर लिख लो आप। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। इक्वेट आपको अपने इक्वेट कैसे अपन किया है? दोनों का जब राइट साइड इक्वल है तो आपका लेफ्ट इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल आपके, ठीक है। इक्वेट कर दिए। अब यहाँ देखो आप, एंगल पी क्यू और किसके इक्वल है? पी आर क्यू के इक्वल है। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। देखो हमने यहाँ इक्वेट कर दिया है दोनों का। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में राइट साइड में आपका 180 डिग्री है, तो जब राइट साइड दोनों के इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दो आप, क्योंकि ये भी 180 की वैल्यू है, ये भी आपकी 180 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ देखो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, इसका वैल्यू हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ लिखो आप। यहाँ इसकी वैल्यू क्या है? पी आर क्यू प्लस पी आर टी, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आप, पी क्यू आर किसके इक्वल आपका है? पी आर क्यू के इक्वल आपका, तो यहाँ वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो आप। जो पी क्यू आर यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आप पी आर क्यू यहाँ लिख लो, एंगल पी आर क्यू लिख लो आप, ठीक है। सबको जो बचे हुए पार्ट का पैसे सेम लिख लो आप। केवल आपको खाली क्या करना है, आपको है एंगल पी क्यू आर की वैल्यू पी आर क्यू डाल देना। पी क्यू एस हो गया इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू आपका हो गया प्लस एंगल पी आर टी आपका हो गया, ठीक है। रीजन बहुत लिख दो आप, यहाँ बॉटम रीजन लिख लो। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल आपका पी आर क्यू आपका है, ठीक है। पी आर क्यू आपका है, ये देखो दोनों कैंसिल आपका हो गया। दोनों इज इक्वल टू के लेफ्ट में भी पी आर क्यू है, राइट में आपका पी आर क्यू है, सेम आपका कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू किसके इक्वल टू आ गया? एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी आपका, ठीक है। डायग्राम चेक, क्वेश्चन चेक, आंसर चेक करो, प्रूफ चेक करिए। पी क्यू एस पी आर टी इक्वल आपका आ गया, प्रूफ आपका, ठीक है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है। हम लोग अभी तक 6.1 में क्वेश्चन 3 तक देखे थे, ठीक है। अभी अपने को 4th क्वेश्चन देख रहे हैं। 4th क्वेश्चन देखो, डायग्राम देखो आपको बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, देखो रे दिख रहा है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी आपको रे दिख रहा है, ठीक है। फिगर में क्या लिखा हुआ है? इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये देखो, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई आपका है, ये एंगल आपका डब्ल्यू, एंगल आपका जेड है। तो प्रूफ करना ए ओ बी आपका लाइन दिख रहा है, लेकिन आपका प्रूफ करना ए ओ बी इज लाइन, ठीक है। First write given. Given x plus y is equal to w plus z. This is given. To prove AOB is a line. AOB is a line. लाइन कब आपका होता है? हम लोग कन्वर्स ऑफ लीनियर पेर एग्जाम्पल पढ़े, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेर एग्जाम्पल। ये लाइन कब होगा? जब आपका क्या होगा? इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। ये कन्वर्स ऑफ लीनियर पेर एग्जाम्पल है। लाइन तभी जब इन दोनों एंगल का सम 180 आपका। तो देखो आप यहाँ कैसे होगा, प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ, अब ये देखिए आपका ये पूरा एंगल, ये आपका कंप्लीट एंगल आपका है। ये पूरा एंगल को अपन कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एक्स वाई
ZW since sum of all the angles round a point is equal to 360 डिग्री, या इसके बदले शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। जो आपको लिखना है लिख लो आप, ठीक। देयरफॉर x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट एंगल आपका हो, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको अरेंज करिए आप, x प्लस वाई को आप एक साथ लिख लो, प्लस z प्लस w आपका है, w प्लस z एक ही बात आपका है, w प्लस z लिख लीजिए इज इक्वल टू 360 आपका हो गया। अब ये देखो दोनों आपका सेम, दोनों आपका इक्वल है, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z, दोनों इक्वल आपका है। किसी एक की वैल्यू दूसरे में कन्वर्ट कर लो, तब एक काम करो, w प्लस z के लिए आप क्या वैल्यू डाल दो, x प्लस वाई सब्स्टिट्यूट कर दो आप, ये आपका x प्लस वाई आपका होगा, क्योंकि दोनों आपको एक देख लो, दोनों आपको देखो इक्वल आपके हैं, यहां देख लो x प्लस वाई इक्वल टू आपका w प्लस z आपका। आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन जरूर लिख लेना, w प्लस z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब देखो दोनों आपका सेम आपका है, दोनों सेम आपके हैं, तो ये आपका ट्वाइस हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो ये 2 इधर ट्रांसपोज कर लो, इंटू में इधर आपको डिवाइड हो जाएगा, 360/2 180 हो गया, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई 180 दोनों इक्वल तो है, w प्लस जेड भी 180 होगा, उसको आपको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। Then AOB is a line, AOB is a line। इसका रीजन क्या होगा, चाहो तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये देख लो x प्लस वाई 180 डिग्री, देन AOB is a line। रीजन आपका है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्साइन। ये लीनियर पेयर का कन्वर्स क्या होता है, इसको वर्ड्स में आप सुन लो, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ये देखो ये दोनों आपका एडजेसेंट एंगल है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स, ये देखो आपके नॉन कॉमन आर्म्स आपका है OB और OA, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म ए लाइन, ये इसका कन्वर्स आपका होता है, कन्वर्स ऑफ लीनियर फ्रैक्शन आपका है, तो इससे डायरेक्ट भी काम चल जाएगा, साफ साफ दिख भी रहा है आपको, देख लो ये सब 180 है तो आपका लाइन आपका होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5, ये एक्सरसाइज 6.1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान देना। 6.1 का क्वेश्चन 5 आपका है, कहो तो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, POQ इज अ लाइन, रे OR परपेंडिकुलर, ये साइन मतलब परपेंडिकुलर आपको, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OS, ये देखो OS आपका है, OS इज अनदर रे लाइन आपका है, लाई बिटवीन रेस OP एंड OR। ये OR जो आपका है OP और OR के बीच में आपका
प्रूफ करना है आपको है एंगल आर ओ सी एंगल आपको, ये आपको प्रूफ करना, ये जो एंगल आप आर ओ एस आपको जो दिख रहा है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का पेपर होगा, ठीक है। कभी भी प्रूफ आ जाता है चाहे क्वेश्चन है या थ्योरम है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में जो इंफॉर्मेशन आपको है यहां तक आप पूरा आपको लिख लेना है। पीओ क्यू is a line, POQ is a line, ray OR is perpendicular, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lie between rays OP and OR। जो आपको यहाँ वर्ड आपका है उसी का आपको गिवन में आ गया। टू प्रूफ देखिए आपका, टू प्रूफ आपका है, टू प्रूफ करना आपको लिख लो ROS, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ये आपको प्रूफ करना है आपको, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब चलो प्रूफ में आ जाओ, अब आप प्रूफ में चले आ जाइए। ये देखो आप सिंस, यहां लिख लो आप सिंस रे OR इज perpendicular to a line PQ। परपेंडिकुलर का मीनिंग सबको पता है, ठीक है, सब जानते हो आप। परपेंडिकुलर मीनिंग क्या होता है? देन दोनों साइड का एंगल 90 डिग्री होंगे। परपेंडिकुलर का मीनिंग है दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री होंगे। एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर की मीनिंग है ये भी 90 ये भी 90, ठीक है, दोनों आपको 90 होना है, दोनों इक्वल है। 90 डिग्री का आप मत लिखो। अब इसके बाद ध्यान से देखो, आपको लाना क्या है? आपको लाना है ROS लाना है, QOS लाना है, POS। आप डायग्राम जरा चेक करिए। आप POR देखिए कहां है POR? POR। अब POR को दो पार्ट में आप कैसे ब्रेक करके लिख सकते हो? ये आपका POR है तो आप लिख लो इसको POS प्लस ROS। POS प्लस ROS। फिर से डायग्राम देखिए, ये आपका POR है, POS प्लस ROS मिलकर आपका PR हो गया। यहां देखिए आप QOR आपका है, तो यहां पे QR को कैसे लिखना आपका है कि आपको उसमें भी आपका ROS आ जाने चाहिए। साफ तो देखो आप दिख रहा है, ये देखो आप QOS माइनस ROS कर दो आप तो आपको QR मिल जाएगा। ध्यान दो आप QOS माइनस ROS कर दो आप तो आपको क्या QR मिल जाएगा। इसको कैसे लिखोगे आप? एंगल QOS माइनस एंगल ROS आपका हो गया। फिर तो देखो आप POR मीन्स POS प्लस ROS एंड एंगल QOR मीन्स QOS माइनस ROS तो आपको QR मिल जाएगा। आपको क्या क्या करना है?
मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक में प्लस हो रहा है, एक में आपको माइनस हो रहा है। अब देखो आपको आर ओ एस की वैल्यू चाहिए। यहां देखो आप आर ओ एस इधर लेफ्ट राइट में है, इधर लेफ्ट में, इस राइट वाले को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लो और इस पीओएस को इधर आप राइट में ट्रांसपोज कर लो। कर लो आप। ये आपका आर ओ एस यहां आपको पहले से है, ये इधर ट्रांसपोज हो गया, प्लस आर ओ एस आपका हो गया इज इक्वल टू पीएस इधर ट्रांसपोज हो गया, क्यू ओ एस माइनस पीओ एस आपका हो गया। अब यहां देखिए सेम सेम है आपका, क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पीओ एस, देन एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पीओ एस। ये आपका प्रूफ हो गया, लिख दो आप, प्रूफ लिख लो। ठीक है, ये आपको प्रूफ आपका हो गया। देख रहे हो आप, अपन को करना क्या था, पहले तो ये परपेंडिकुलर है, मीनिंग क्या हुआ, परपेंडिकुलर के मीनिंग ईच एंगल बोथ साइड के एंगल 90 डिग्री होंगे, पीओ आर और क्यू आर। फिर अब क्या करना है, पीओ आर को भी किस में कन्वर्ट कर दो, पीओ एस और आर ओ एस में, और क्यू आर को किस में कन्वर्ट कर दो, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस में। ठीक है, फिर देखना हो जाएगा। अब देखो आप 6th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री and xy is produced to a point P. Draw a given figure from a given information. अब देखो आप एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो अब चलिए फिगर ड्रॉ करिए पहले आप। एक्स वाई जेड, एक्स ले लो, ये वाई ले लो, 64 96 का आपका है, ये आपका एक्स वाई जेड आपका हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को इधर प्रोड्यूस कर लो आगे, ये आपका पी तक प्रोड्यूस आपका हो गया, पी तक आपका प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, इफ रे क्यू वाई बाइसेक्ट इन जेड वाई पी, जेड वाई पी, इसको आपको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू ड्रॉ कर लो आप, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, और साथ में रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है, इसमें आपको सॉल्यूशन आपको लिखना है, इसमें आपको गिवन टू प्रूफ आपको नहीं लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन सीधा जाइए। ठीक है, अब यहां देख लो, एक्स वाई जेड, ये आपका एंगल 64 आपका है, 64 आपका है। देखो सिंस रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन ए लाइन एक्स वाई पी, पूरा आपका लाइन है, ये इस पर क्या है आपका, रे आपका है, देन क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी 180 डिग्री। रीजन लिख लो यहां, लीनियर पेयर एग्जाम आपका होगा। ठीक है, लीनियर पेयर एग्जाम आपका होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है, पुट अप कर दो यहां, एक्स वाई जेड मीन 64 डिग्री हो गया, प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में नीचे लिख लो, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64।
अब आप 64 उधर ट्रांसपोज कर लो आप, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, माइनस कर दो आप, 180 से 64 माइनस कर दो आप, ये कितना माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 116 डिग्री आ जाएगा, 116 डिग्री आ गया जेड वाई पी। ठीक है, जेड वाई पी 116 डिग्री आ गया। अब इसके बाद आगे देखो आप, अभी जेड वाई पी हो गया, ये वाई क्यू उसको आपको बाइसेक्ट कर रहा है, आपका वाई क्यू देखो साफ साफ लिखा हुआ, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। आगे लिखो, सिंस रे वाई क्यू, सिंस रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब यहां देखो डायग्राम में, वाई क्यू जो है जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मीनिंग होता है इक्वल पार्ट, देन एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, जो लिख लो क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, बाइसेक्ट का मीनिंग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये देखो, ये जो दोनों होल एंगल होंगे क्या होंगे, ये दोनों एंगल होंगे होल एंगल हाफ होंगे, क्योंकि ये देखो दोनों एंगल आपको इक्वल हो गए, ये और ये एंगल आपको इक्वल हो गया। नाउ लिख दो आप एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, क्योंकि देखो ये इसको बाइसेक्ट कर दोनों इक्वल होंगे, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो ये जो एंगल होगा पूरे से कंपेयरिंग करोगे इसका आपको हाफ मिलेगा, जेड वाई पी के दोनों आपके हाफ होंगे, दोनों सेपरेट सेपरेट आपके हाफ होंगे। जेड वाई पी की वैल्यू कितना आपको देख लो आप, 116 डाल दो यहां, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 116, डिवाइड कर दो आप, कितना आ जाएगा 1 5 जा 8, 58 डिग्री आ गया, जेड वाई क्यू 58 डिग्री आ गया। आल्सो दोनों देखो आपका इक्वल, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी आपका इक्वल है, क्यू वाई पी इक्वल है, एंगल क्यू वाई पी भी ये भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री आपका हो गया। ठीक है, क्यू वाई पी 58 डिग्री हो गया। अब देखो आप फाइंड क्या करना आपको है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, डायग्राम चेक करो, एक्स वाई क्यू, आगे आ जाओ। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, अब देखो एक्स वाई क्यू कैसे फाइंड होगा, एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, लिख दो हाँ, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। वैल्यू डालिए आप, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितना आप निकाले हो, एक्स वाई जेड, ये आपको गिवन आपको पहले से है, ये 64 आपको गिवन है, यहां लिख लो 64 लिख लो आप यहां, प्लस जेड वाई क्यू 58 डिग्री आपका है, यहां लिख दो 58 डिग्री आपका हो गया, एंगल एक्स वाई क्यू प्लस करिए आप, एंगल एक्स वाई क्यू आपका हो गया, दोनों प्लस करिए, 8 4 12 6 5 11 1 12, 122 डिग्री आपका हो गया, एक्स वाई क्यू आपका कितना हो गया 122 डिग्री हो गया, ये हो गया। अब आपको रिफ्लेक्स एंगल निकाल दो, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, क्यू आई पी देखो आप निकाल चुके हो, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, रिफ्लेक्स एंगल आप जानते हो, जिस एंगल में रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है उसको 360 से माइनस कर दो, 360 से माइनस कर दो, आप लिख दो हम यहां 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी, 360 माइनस क्यू आई पी कितना आपका है 58 डिग्री है, माइनस कर दो आप, कितना हो गया 360 माइनस 58 302 डिग्री आपका हो जाएगा, 302 डिग्री हो गया। ठीक है,
रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी 302 डिग्री हो गया। ये आपका एक ये आंसर आपका हो गया, या कोई आपका आंसर हो गया। ठीक है, चाहो तो आप सेपरेट करके आंसर लिख देना, चाहो तो आप सेपरेट करके आंसर लिख देना। ठीक है, चाहो यहां सेपरेट करके आंसर लिख देना, या यहाँ चलो ठीक है, ठीक है, आंसर आपका हो गया। ये देख लो।